नमस्कार। आपरो राजस्थान न्यूज चैनल पे थाड़े हार्दिक स्वागत है। और देखते हैं आज की पहली खबर। आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पहली खबर आ रही है। 9,727 पदों पर होंगी भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग मई से जुलाई के बीच 9,727 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसमें पद होंगे वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक और कोच जैसी बड़ी भर्तियां इसमें शामिल हैं। इन परीक्षाओं के लिए ज्यादा परीक्षा केंद्र और संसाधनों की जरूरत होगी। युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। तो आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जुट जाइए तैयारी में, जल्दी ही एग्जाम होने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है। पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग। बलोत्रा की पचपदरा रिफाइनरी में दोपहर बड़ा हादसा हो गया। सीडीयू वीडियो यूनिट के पास एक्सचेंजर फटने से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने पर कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया है। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर देखते हैं। रिफाइनरी आग पर गहलोत की प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है और उद्घाटन से पहले ऐसा हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों की सुरक्षा की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द स्थिति सामान्य होगी और नुकसान कम से कम रहेगा। अगली खबर देख लेते हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। किसानों को ऋण चुकाने में राहत। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 15 मई 2026 तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 मार्च थी। जो किसान इस अवधि में ऋण जमा करेंगे उन्हें 7% तक ब्याज माफी का लाभ भी मिलेगा। इससे हजारों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे कर्ज का बोझ कम कर सकेंगे। अगली खबर जनगणना से रिलेटेड है। राजस्थान में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जयपुर जिले में 1 मई से 15 मई तक लोग ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे। जनगणना के आंकड़ों से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसी योजनाएं बनाएगी। प्रशासन ने लोगों को सहयोग करने की अपील की है। और अगली हैरान करने वाली खबर आ रही है। युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म। अजमेर जिले में एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी ने अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म किया। उसे होटल में बंद रखने और जबरन शादी करने का भी आरोप है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है। टीचर्स के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अटके। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पिछले 8 वर्षों से नहीं हुए हैं। इससे हजारों शिक्षक और उनके परिवार परेशान हैं। शिक्षक संगठनों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है। कई शिक्षक वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत हैं, जबकि वे स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। अब सरकार से जल्द नई ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग उठ रही है। और अगली खबर देख लेते हैं। आसाराम से रिलेटेड। आसाराम की अपील पर फैसला सुरक्षित। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जोधपुर में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय बाद में सुनाने की बात कही। आसाराम ने ट्रायल कोर्ट की सजा को चुनौती दी। इस मामले पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। और अगली खबर देख लेते हैं। राजस्थान में नई रेल लाइन से सफर होगा आसान। राजस्थान में जोधपुर से व्यावर के बीच नई रेल लाइन बिछने की योजना को गति मिली है। बिलाड़ा से रास तक नई ब्रॉडगेज लाइन बनने से दोनों शहरों के बीच दूरी 58 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा तेज, सस्ती और आसान होगी। परियोजना की डीपीआर रेल मंत्रालय को भेज दी गई है। और अगली खबर है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर जन सुनवाई। व्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित गांवों में जन सुनवाई होगी। लोगों की राय और सुझाव लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी और उचित मुआवजे के लिए की जा रही है। इससे परियोजना से जुड़े किसानों और ग्रामीणों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। खबर देख लेते हैं। अलवर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। अलवर जिले में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए 21 अप्रैल को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। शाम 6:30 बजे बाबू शोभाराम कॉलेज से अभ्यास शुरू होगा। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद कर आपात स्थिति का अभ्यास कराया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से घबराने की बजाय सहयोग करने की अपील की है। और अगली खबर है। भाजपा की जन आक्रोश पदयात्रा। जयपुर में भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाली पार्टियों को महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि महिलाएं आने वाले चुनाव में इसका जवाब जरूर देंगी। अगली खबर है।
12,000 शिक्षकों की पदोन्नति। राजस्थान शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद करीब 12,000 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत कर दिया है। सभी विषयों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षकों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। संगठनों ने इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है। इससे स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता भी बेहतर होने की उम्मीद है। और अगली खबर देखें, चौंकाने वाली आ रही भीलवाड़ा राशन घोटाले से लेके। भीलवाड़ा जिले में मुफ्त राशन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। 1283 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने फर्जी तरीके से गरीबों का राशन लिया। जांच में 1,77,00,000 रुपए की वसूली की गई। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर है, अलवर में आईटीआई ट्रेड बढ़ेंगे। अलवर के युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि नए भवन बनने के बाद आईटीआई में ट्रेड की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो जाएगी। इससे छात्रों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। नए ट्रेड 3 साल पहले स्वीकृत हुए थे, लेकिन भवन की कमी से शुरू नहीं हो सके। अब स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा का लाभ मिलेगा। और अगली खबर देख लेते हैं, बहुत अच्छी खबर है पशुपालकों के लिए। 19,37,000 पशुओं का फ्री बीमा होगा। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत 19,37,000 से ज्यादा पशुओं का मुफ्त बीमा किया गया है। पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। पशु की मृत्यु होने पर अधिकतम 40,000 रुपए तक सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण किसानों और पशुपालकों की बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।